मारत ही है गुजरी। वाह सुमनी है तू सुमन हम आवत है सुमन सुमन। मम्मी क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पापा जब से गए हैं याद आ रही उनकी? बहुत याद आ रही है। सही कह रही हो। आज तक तेरे पापा ने न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, कहीं हम लोगों को भूल तो नहीं गए सुमन? ऐसा ही लग रहा है मम्मी। नहीं, तेरे पापा ऐसे नहीं है पागल। और तुझे तू क्या करी? तुझे भूख लगी है, घर में छोटू भी नहीं है। एक काम करो, मुन्नी को लेकर के तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर के गांव में देखो किसी से खाना मांग के लाती हूँ। तब तक यहीं रहना, ठीक ना? मम्मी इतने देरों से गई है, ना जाने क्या करने लगी है। और मेरा भैया सो भी गया है। मैं यहीं पर लिटाकर जाती हूँ गांव में, खुद ही खाना मांग कर खाकर चली आऊंगी। फिर तब तक मम्मी भी आ जाएंगी, फिर अपने भैया को उठा लूंगी। यहीं पर लिटा देती। का हो गया पतो माँ घर छोड़ के चली गई। हमसे लड़ाई झगड़ा होत ना है, अच्छा नहीं लगे तुम्हें। वो रात रही रोज खटापट घरे में हो तो मजा आवे। हमें सुना था सुनवा चला गया कौशाम भी शहर सुमन फूल कली छोटका वाला लड़के हम पैदा भावा इन्हें छोटुआ घरे बगली झोपड़ी बना कर हाथा है। अब चल के देखी का इन्हें खाता है कैसे रहता है, बिना गए पता ना लागे। चली पता लगाए तब वह घरे में आग लगाए। मासूम नाती को यहाँ पे लेटा के न तो सुमन दिखाई दे रही है, ना ही बहू फूल गली दिखाई दे रही है। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। आज से ही नए खेल की शुरुआत कर देती हूँ। सबसे पहले इस मासूम मुन्ना को जान से मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले कौशाम्बी शहर में सुनील कुमार के पास फोन लगाऊंगी। इसके मरने की खबर सबसे पहले इसके बाप सुनील को दूंगी। तुरंत फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ कौन? कहाँ पे? कौशाम्बी में फोन लगा हुआ है सुनील के पास। हाँ हाँ मैं सुनील ही बोल रहा हूँ। अरे बेटा सुनील, हाँ तेरे घर में गजब हो गया बेटा। मेरे घर में गजब हो गया? हाँ। क्या हो गया घर में? अरे मैं कल्याणपुर गांव से ही बोल रही हूँ, तुम्हारी चाची रेखा सिंह।
मेरी चाची रेखा सिंह, हाँ। क्या हुआ घर में ये बताइए। बात ये है बेटा, हाँ तेरी औरत फूल के लिए ना, हाँ और जो तेरा छोटा वाला बेटा है, क्या नाम है उसका, राजू। हाँ राजू, तेरी औरत फूलकली तेरे बेटे को जान से मार डाली है भैया। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा सुनील, मेरी फूल करी मेरे बच्चे को जान से मार डाली। जान से मार डाली है बेटा। तू एक काम कर, हाँ अगर अपने मुन्ना को देखना चाहता है तो ये काम कर, कौशाम्बी शहर से तुरंत गाड़ी पकड़ करके अपने घर आ जा भैया। अरे मैं घर ही आ रहा था, तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी आ बेटा, फोन ठीक रखती ठीक हूँ। ठीक, आप रखिए, तुरंत आ। लेकिन ऐसे नहीं जाओगी, इसी वक्त कल्पनापुर थाने में फोन लगाऊंगी दरोगा जी के पास। वहां से 2-4 पुलिस वाले आएंगे। पहले फोन करती हूँ साहब के पास। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं रेखा सिंह बोल रही हूँ कल्याणपुर गांव से। आप कहाँ से बोल रहे हो? थाने से ना? हाँ, ये कल्पनापुर थाने में फोन लगा हुआ है। अरे साहब, हाँ, आप चले आइए कल्याणपुर गांव में। क्यों? आप आइए, वहाँ कल्याणपुर गांव में छोटुआ का घर है, उसी के बगल एक झोपड़ी बनी हुई है। वो झोपड़ी है सुनील कुमार की। वहाँ पे मर्डर हो गया है साहब। मर्डर हो गया है? हाँ साहब, सुनील की। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, छोटू आ जाएगा तब उसके बाद फिर सुमन भी आ जाएगी, फिर खाना बनाएंगे, राशन आ जाएगा तो। मुन्ना काफी देर से देख रही है, कुछ बोल नहीं रहा है। हे भगवान, इसका तो गला काट दिया गया है। आखिर ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमन के पापा आएंगे, क्या जवाब दूंगी मैं कि मैं उनकी अमानत को संभाल कर नहीं रख पाई। आखिर हमारे मासूम बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं रही। सुमन को ढूंढने जाऊं, छोटू को बुलाऊं कि अपने मुन्ने को। यहीं पर बैठती हूँ, दोनों आ जाएंगे, फिर सोचेंगे कि आगे करना क्या है। क्या होता है? ऐसी खबर कि मेरे बच्चे को मार डाला गया और उसे मारने वाला कोई और नहीं, हमारी पत्नी। लेकिन भूल कली उसे भला क्यों मारेगी? घर आ गया हूं, आवाज लगाता हूं। अरे सुमन, ओ सुमन, भूल कली है सच्ची को ना। अरे तुम्हें देखने के बाद तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सुनिए ना, आप खड़े क्यों हैं? तो क्या करे, सो जाए? नहीं, बैठ जाइए, आपके लिए पानी लाते हैं। नहीं, पानी तब पियेंगे जब बेटे को अपनी गोद में लेकर खिलाएंगे। जी भर को उसे देखेंगे तब जाके जो चाहोगी सो करेंगे। लो लो बेटे को लो। अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, अभी अभी दूध पिला के सुलाया है इसको। अभी तुरंत उठेगा तो रोने लगेगा। आप आए हैं तो कुछ दिन तो रहेंगे ही। हाँ भाई, साथ में रहना है। अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, ज्यादा देर सोता भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बिना बेटे के देखे मैं पानी पी नहीं सकता। लो राजू, आजा 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 आजा। बोला ये तो काफी बड़ा हो गया। अरे आंखें तो खोलो। ये कौन है बे? ए बेटा, ये सोता ही रहता है। अभी भी सोया है।
कटा हुआ है, वास्तव में पहले से मर चुका है। ये हरामखोर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? इसका मतलब है बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं। फूलकली, तुमने कहा बच्चे को मैंने दूध पिलाया, सो रहा है? बच्चा तो मर चुका। हाँ, है? अपना मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। किसने मारा इसे? न जाने किसने अपने मुन्ने को मार डाला। मतलब? मैं सुमन को, मुन्ने को देकर के सुमन के लिए खाना लाने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी बिटिया भूखी थी, छोटू राशन लेने गया था, काफी देर हो गया आया नहीं। मैं गांव में खाना मांगने चली गई, लौट कर आई, देखी तो सुमन भी यहाँ नहीं है। और मतलब तुझे नहीं पता कि इस बच्चे को किसने मारा? नहीं। साफ साली क्यों नहीं बताती कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला? नहीं, ये आप सबसे पहले मैं तेरे दिमाग का इलाज करता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यकीन कीजिए। क्यों है हर जाए मुझको तो इतना बता, किसके बहकाने में बोल तू आ गई। मार दी मेरे बेटे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। इसका मतलब इसी घास से मेरे बच्चे को काटी है तूने। जल्दी बुला उसे। ये गला से हमारे घर में कहां से आया? ये अपना नहीं, मुझे नहीं मालूम ये किसका है, कहां से आया, कुछ नहीं मालूम। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं तेरा यकीन करूंगा। अभी मार मार के तुझसे जब पूछूंगा तब पूछ में पूछ। अब बताइए गला से कहां से आया? क्या मुसीबत ऐसी पड़ी जो तूने बच्चे को मारा? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? और ये गला सा कहां से आया, कुछ नहीं मालूम मुझे। कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ नहीं। पता कि बच्चे को क्यों मारा, वरना सारी जान से मार दूंगा मैं तुझे। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे को मार दिया जाए। साफ साफ बोल। तेरी बात मैं सुन रहा हूं। वो पठान की बात की तो मार डालूंगी। खा के भगवान की कसम कह रही, जान मासूम मुन्ने की मैंने ना लिया, झूठा इल्जाम मुझ पर मासूम बच्चे को नहीं। मैंने नहीं मारा, भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं उस वक्त नहीं थी। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि तूने बच्चे को नहीं मारा, तो खा मेरे सर की कसम
कि जैसे तेरा बेटा मरा वैसे तेरा पति भी मर जाए। आज मरे हुए बच्चे की कसम खा साली, खा कसम। आपको मेरी बातों पर अब भी यकीन आराम जाती। खा कसम। ठीक है। आज तक ना तो मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है, ना ही कभी झूठ बोला है। आज भी आपकी कसम खा के